तो ठीक है, लाल पार्टी भी दंगे कराती है, ये तो वामपंथियों के बारे में ममता बनर्जी ने बोल दिया है। अब आप सेक्युलरिज्म जब करते रहिए, लेकिन हर्षवर्धन जी ये लॉजिक आपको सही लग रहा है? भाजपा है। हाँ, ये लॉजिक आपको, चलिए आपके लिए दुश्मन भाजपा ही होगी, लेकिन टीएमसी, जब आपके पास लॉजिक नहीं है तो ये लेकिन सर जब चुनाव होते हैं ना तो सबसे ज्यादा आपके लोगों को पीटने वाली होती है टीएमसी। पर चलिए कोई बात नहीं, आप उनको डिफेंड जरूर कीजिए। हाँ, डिबेट को दूसरी तरफ नहीं ले जाते हैं। ममता बनर्जी को तो मैंने डिसोन कर दिया। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए, पूरी बहस में एक भी खबर नहीं है कि कोई गड़बड़ हुई, हराएंगे। अब ये शांति पर चीजों पर बोलने के बजाय हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, राम पर हमला कर रहे हैं। अब इससे बड़ी मतलब नासमझी क्या होगी कि किसी को गोडसे का राम और फलाना राम और गांधी जी का राम को अरे भाई इसीलिए कह रहा हूं, आपका यही वाला फ्रॉड सेकुलरिज्म है। प्रभु श्री राम एक ही है, आपकी समझ की शून्यता हो गई है, माइनस हो जा रहा है, इंटरप्रिटेशन गलत है, सकता है विवेक शास्त्र, और आपका इंटरप्रिटेशन भगवान राम का गलत है। राम है, आपको बनना है तो उनसे सीख लेकर कुछ बन जाइए, वरना इस तरह से कुतर्की बातें करते रहिए। और आप हर बात गोडसे जैसे कि आप बन रहे हैं। क्या नाथुराम गोडसे किसी धार्मिक वजह से वहां गया था? क्या भगवान राम लेकर के आएंगे? गया था? कैसी बात? आप क्या आइडियोलॉजिकल गुरु को लेकर बिल्कुल आएंगे? आप इस दिन भी यही बिल्कुल लेकर के आएंगे आपके आइडियोलॉजिकल गुरु को। आपको ये वो विचारधारा जिसके आधार पे आज भारत में सरकार बनी है, हम उसको क्वेश्चन जरूर करेंगे। अरे इसमें आइडियोलॉजी कहां से आ गई? कमाल की बात करते हैं, कभी तो विषय पर टीका कीजिए। विचारधारा आप एक रट कर आते हैं और इसीलिए ममता जी ने आपको स्टेट से बाहर कमाल की बात नहीं कर रहा हूं, इसीलिए आप लोग किसी लायक नहीं रह गए देश भर जी। हमें आपको भारत की हकीकत, भारत की जो आत्मा है उससे कोई लेना देना ही नहीं। नहीं, और विवेक श्रीवास्तव मैं बहुत रिस्पेक्टफुली, नहीं, भारत की आत्मा गोडसे नहीं है, भारत की आत्मा गांधी है। ज्ञान यहाँ पर गोडसे के राम, गांधी के राम के बारे में देंगे। आत्मा राम है, उनको मानने वाले इस देश की आत्मा है। गलत तरीके से व्याख्या करना बंद कीजिए। और जितने लोग, कितनी बार हुआ है कि किसी के नाम पर हत्याएं की गई हैं, आप कभी ये नहीं कहेंगे किसी धर्म के बारे में कि फलां के राम थे और उसके भी अलग राम थे, ये आप नहीं कहेंगे ना। तो कृपया किसी एक धर्म विशेष के ऊपर विशेष टिप्पणियां मत बांटते रहिए टीवी के ऊपर आकर के, ये गलत है। और वो भी आज के करके हमारे हिंदू धर्म को बुरा नाम लाओगे सिर्फ मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, तो क्या यह हिंदू धर्म की व्याख्या है? नहीं है। पूरी बहस में वो काम सिर्फ आप कर रहे हैं, वो व्याख्या जो बीजेपी पूरी बहस में हिंदू मुसलमान करने का काम, नीचा दिखाने का काम सिर्फ आप कर रहे हैं। ये दुस्साहस तो अजीज खान ने भी नहीं किया, वो शांति से आपको बोलते हुए सुन रहे हैं और आपको देखकर सोच रहे होंगे कि ऐसे अगर हिंदू हैं तो उन्हें तो बोलने की भी जरूरत नहीं। डॉक्टर अजीज कमाल कर रहे हैं, सबको पता है जो भगवान राम पर आप टिप्पणी कर देते हैं। आपका हर डिबेट में एक आप इंक्लूसिव नहीं है। डॉक्टर आइडियोलॉजी को क्या आप वकालत कर रहे हैं, वो इंक्लूसिव नहीं है। डॉक्टर अजीज खान, पिछले एक महीने से ये बात कहा जा रहा था कि ईद के पहले और ईद के मौके पर लगातार दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप अपना त्योहार नहीं मना सकते। आज देश भर में हुआ, ईद का त्योहार भी हुआ, वहां पर सौगातें मोदी भी बांटी गई, लोग अपने अपने घरों में रहे, लोग अपने अपनी मस्जिदों में गए। जहां पर जरा सी आशंका भी थी कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, वहां पर कानून व्यवस्था चाक चौबंद की गई। क्या कहेंगे आप? देखिए पंडित जी, दो बातें। सवाल इस बात का कि ये प्रोपेगेंडा पिछले लंबे वक्त से 1.5 महीने से कौन पैदा कर रहा है, कौन फैला रहा है। होली का मौका था, कहीं कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत होने की संभावना ही नहीं थी, लेकिन तमाम अधिकारियों ने, कुछ अधिकारियों ने, मैं कह सकता हूं कुछ खास अधिकारियों ने अननेसेसरी बयानबाजी शुरू कर दिया और उसका समर्थन सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने कर दिया, मुखिया ने कर दिया। अब हम जानना चाहते हैं कि जब आशंकाओं पे बातें होने लगेंगी, माहौल खराब करने का प्रयास किया जाएगा, किसके द्वारा? सत्ताधारी पार्टी के द्वारा। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इस ऐसे हाइप क्रिएट करने का मकसद क्या होता है, एक बात। दूसरी बात, अगर यही हाल आप देखिए कैसे स्पेसिफिक आप ईद में क्या हुआ, थोड़ा हम सुनिए ना, कैसे माहौल खराब करने की, अरे मेरी बात सुनिए ना, माहौल खराब करने की कोशिश कैसे की? अरे मेरी बात सुनिए, अननेसेसरी हाइप। जैसे जब जानते हो कि अरे भाई आपने नहीं देखा कि ईद में ये होगा, ईद में ऐसे नमाज पढ़ा जाएगा, ईद में घर में नमाज पढ़ो, छत पे नहीं पढ़ो, फलाना पढ़ो। मैं कह रहा हूं कि जब इस मुल्क में कौमी इत्तेहाद है, एक जहती है और हमेशा चला आया है, ईद भी बेहतर तरीके से मना है, होली भी मनी है, दीपावली भी मनी है, हिंदू और मुसलमान एक साथ रहने की कोशिश कर रहा है और एक साथ रह रहा है।
उसको अलग करने का प्रयास कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं जान रहा हूं, सत्ताधारी पक्ष के लोग, जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, आज वही बयानबाजी करते हैं। वही बयानबाजी पता नहीं कौन कौन से भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि साहब मस्जिदों को ढक दो, ऐसा कर दो, तिरपाल ओढ़ लो, अब वार्ड अलग कर दो, पता नहीं किस किस तरीके के बयान आ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, वो तो आपने माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की थी, या तो आपने या आपके अधिकारियों ने। जो अजीज खान है वो शायद जो सीओ हैं संबल के, अनुज चौधरी, उनका जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि भाई अगर सेवैयां खानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी, या फिर जो आपने निर्देश दिए थे कि छत पर नमाज मत पढ़ो, सड़क पर नमाज मत पढ़ो। माहौल तो आपने पूरा खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो जो लोग हैं वो संयमित रहे, ये पूरा श्रेय उनको जाता है। और इससे पहले कि आप जवाब दें, इसका नोट इसका नोट आपके सहयोगियों ने भी लिया है। चिराग पासवान ने क्या कहा है इस पूरे माहौल को लेकर के, जरा वो भी सुना देते हैं। कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें, कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है।